एक समय था जब दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था, पर आज यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। डायनासोर को हम बहुत बड़ी छिपकली कह सकते हैं, जो शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी हुआ करते थे। आज जहां हम रह रहे हैं वहां कभी डायनासोर रहा करते थे, और आज जहां हम चलते हैं वहां कभी डायनासोर चला करते थे। पर जब हम डायनासोर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि उनका अंत कैसे हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े विशालकाय और दैत्याकार जीव जो कभी धरती पर राज करते थे, वे विलुप्त हो गए। डायनासोर काफ़ी विशालकाय हुआ करते थे, और अगर वे विलुप्त ना होते तो शायद आज हम और आप होते ही नहीं। और हम में से किसी ने भी डायनासोर को नहीं देखा। जितना भी आज जानकारी हमें मिलती है वो हम अनुमान और उनके अवशेष से ही पता लगाते हैं। जब डायनासोर का राज था इस धरती पर, तब मानव जाति अस्तित्व में ही नहीं थी, और अगर होती भी तो इन विशालकाय जीव से बच नहीं पाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डायनासोर विलुप्त कैसे हुए और इनका अंत कैसे हुआ। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, और चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। वह दिन रोज की तरह ही सामान्य था, और शायद उस दिन जो होने वाला था उसकी कल्पना इन डायनासोर्स ने नहीं की होगी। एक 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड लगातार धरती की तरफ लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से धरती की वायुमंडल में प्रवेश करता है, और इसकी चमक से लगभग 800 किलोमीटर के अंदर में जितने भी जीव थे वे सभी अंधे हो गए थे। और इस एस्टेरॉयड ने केवल 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशन पार कर दिया था। इस टकराव से 10 हाइड्रोजन बम जितनी शक्ति निकली थी, और इस एस्टेरॉयड के जमीन से टकराते ही कई मीट्रिक टन धरती की मेटल्स एटमॉस्फेयर में चली गई, और एस्टेरॉयड के टकराव से जमीन में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसका नाम चिकसलुप क्रेटर है, और यह मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के नीचे दबा है। और इस टकराव से धरती के नीचे कई किलोमीटर तक भूकंप की तरंगें गईं, जिससे समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची लहरें उठने लगीं, और जो सुनामी का रूप लेकर तबाही मचाने लगी। और ऐसे शुरू हुआ विनाश का तांडव। इस महाविनाश से आकाश में उड़ने वाले जीव बचे रहे, पर जो मेटल्स आकाश में गए थे वे 40 मिनट बाद जमीन पर गिरने लगे, जिससे आकाश में उड़ने वाले डायनासोर अपने आप को बचा नहीं सके। और एक तरफ धूल की एक कई किलोमीटर मोटी चादर धरती को ढक रही थी, जिससे सूरज की रोशनी का जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। जिसके बाद धरती का तापमान लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। और इस महाविनाश के 90 मिनट के बाद, जिसके कारण जो डायनासोर इस विस्फोट से दूर थे वो बच नहीं सके। इस महाविनाश से धरती लगभग 75% आबादी खत्म हो गई थी, और यह तबाही किसी के लिए वरदान साबित हुई। और ये थे मैमल्स, क्योंकि ये मैमल्स इस महाविनाश में धरती के अंदर थे, और यही मैमल्स इंसान की उत्पत्ति का कारण बने। तो इस प्रकार से डायनासोर्स का अंत हुआ और मानव की उत्पत्ति शुरू हुई। तो कैसा लगा आज आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।